नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अध्यापक शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपने लास्ट वीडियो में कितना ध्यान से पढ़ा है या कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोस्तों ये जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो हमारे DSSB, TGT, SSC, रीट, सीटेट, आरटेट या रेलवे के एग्ज़ाम के अंतर्गत आए हुए हैं। तो इनके क्वेश्चनों को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वह है, संविधान की मांग सबसे पहले किसने करी थी? ठीक है दोस्तों, संविधान की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो जल्दी से आप 5 सेकंड के अंदर अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों MN रॉय ने सबसे पहले संविधान की मांग करी थी। कब करी थी इन्होंने? 1934 में, 1934 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, जिसको भी पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत भी जिसने पढ़ा होगा उसको इसका जवाब बहुत अच्छे से आता है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? ऑप्शन 1 2 वर्ष 11 महीने 15 दिन, 2 वर्ष 2 महीने 12 दिन, 2 वर्ष 2 महीने 18 दिन, या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो दोस्तों इसका जवाब जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान की बात है तो हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो दोस्तों हमारा संविधान जो है वो जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उससे ठीक 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही साथ अपनाया गया था, जो कि 24 जनवरी 1950 है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों सभी को ये पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों हमारे पहले उपराष्ट्रपति का जो नाम है वो है सच्चिदानंद सिन्हा, और यही हमारे अस्थाई जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे अस्थाई, ये यही थे सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अस्थाई सदस्य के रूप में हम सच्चिदानंद सिन्हा को ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शुरुआत में शामिल हुए थे? तो दोस्तों इसमें शुरुआत की बात करी गई है, यानी जब संविधान का निर्माण स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहली बैठक से पहले की बात है। पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उससे पहले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य जो है वो शामिल हुए थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 292, 390, 389 या 400। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 389। तो दोस्तों जिसको भी सवालों के जवाब आते हैं वो जल्दी जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के सिद्धांत का जो दर्शन है वो किसने तैयार किया था? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या MN रॉय। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब आता है जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो संविधान के सिद्धांत का दर्शन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
किया था। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? डेट भी लिखी हुई है, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक ये भी 1946, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरी बैठक में हमारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया था? यानी संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? ऑप्शन है आपके 1 9, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 15 या ऑप्शन 4 18। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 9 महिलाएं शामिल थी। कुल संविधान सभा में 9 महिलाएं थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों अगर आपने प्रारूप समिति जो पढ़ी होगी उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। यानी कुल 7 सदस्य थे और उनकी टीम बनाई गई थी जो कि प्रारूप समिति जो है वो उनको दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और 7 सदस्यों में से अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव थे। इसके बाद KM मुंशी, JM मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N गोपाल स्वामी अयंगकर और DV खेतान। ठीक है दोस्तों, ये सदस्य थे, 7 सदस्य जो प्रारूप समिति में शामिल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों जो संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों इसका सही जवाब जो है संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, भले ही उसमें 389 लोग जो थे संविधान में शामिल थे, लेकिन वो पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही वो भारत से चले गए थे, जिस वजह से सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। संविधान सभा में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 बेगम हजरत, बेगम अयाज रसूल, रजिया असलीना और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेगम अयाज रसूल। ठीक है दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके अलावा कोई भी मुस्लिम महिला जो है वो संविधान में शामिल नहीं थी, संविधान सभा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों अगर आपने 11th-12th में अगर आपके पास पॉलिटिकल होगी तो उसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि संविधान जो है वो हमारा लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सरकार नहीं बनी थी। जो हमारी सरकार, जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 के अंतर्गत हुए थे, जो कि निर्वाचन आयोग ने करवाए थे पहला चुनाव। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो कि सरकार बनी ही नहीं तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन 1 1950, 1951, 1952 या 1953। दोस्तों जल्दी से जवाब हमें कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें तो संविधान सभा में संविधान संशोधन जो है वो पहला वो किया गया था 1951 में। तो दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ है, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन क्यों कर दिया गया और किसने किया? तो दोस्तों 1951 में संविधान संशोधन जो है वो संविधान सभा ने ही किया था, जो कि संविधान सभा जो है वो संसद के रूप में कार्य कर रही थी 1947 से ही, भारत की आज़ादी से ही। जब तक संविधान बन के तैयार नहीं हो गया और जब तक आम चुनाव नहीं हुए तब तक संविधान सभा ने ही संसद का सारा काम कार्य संभाला और उन्होंने ही पहला संविधान संशोधन 1951 में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों अधिवेशन, अगर आपने संविधान सभा के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे, इसलिए इसके ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 11, ऑप्शन 3 12 या ऑप्शन 4 13। तो दोस्तों
जो संविधान सभा में अधिवेशन हुए थे वह हमारे हुए थे 12 अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन, दोस्तों 3 हमारे गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको पता होगा। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में से निम्न में से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि बीच में इनकी बात को नहीं माना गया था और इनकी बात को ना मानने के कारण ये गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ 2 ही व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से इस ऑप्शन में से किसी एक का नाम है। ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन 4 बीजी खेर। दोस्तों अगर आपको इसके जवाब पता है जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए वीडियो रोक के, ठीक है, तब तक हम इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू, SAPRU, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है दोस्तों, इन 2 व्यक्तियों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। बर्मा को भारत से कौन से एक्ट द्वारा अलग किया गया था? बर्मा को भारत से अलग करने वाला एक्ट का नाम बताना है। ऑप्शन 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन 2 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1813 या 4th इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्मा को भारत से अलग करने वाले एक्ट का नाम बताना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए जब तक हम इसके जवाब देखते हैं। ऑप्शन सही जवाब है हमारा ऑप्शन 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही मतलब बर्मा को भारत से अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आरक्षण की भी व्यवस्था हुई थी क्योंकि उस समय इससे पहले 1935 से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम के क्षेत्रों की व्यवस्था करी गई थी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे मुस्लिम ही चुनाव में खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट दे सकता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा होंगे, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ हिंदू ही खड़ा होगा और हिंदू ही वोट डालेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा इसमें आरक्षण की व्यवस्था जो है वो बड़े पैमाने पर कर दी गई थी, जो कि जाति व्यवस्था को लेके भी थी कि निचली जाति के व्यक्ति के लोग जिस एरिया में ज़्यादा हैं वहाँ पे वही व्यक्ति खड़ा होगा, जहाँ पे दूसरी जाति के व्यक्ति ज़्यादा हैं वहाँ पे वही व्यक्ति खड़ा होगा और वही व्यक्ति उसी जाति का व्यक्ति ही उसको वोट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, 1935 के अधिनियम से यही हुआ था। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने करी थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे चौधरी रहमत अली, ऑप्शन 2 खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन 3 मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका सही जवाब है पाकिस्तान की मांग जो है वो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने करी थी। ये जो थे लंदन यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।